हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर फोकस करते हैं। मेहता और मेनन टू पार्टनर्स दिए गए हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 7:3 है। ठीक है, तो कितने पार्टनर हैं? 2। मेहता और मेनन 7:3 का रेशो है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। इस डेट पर उनकी बुक ये लेजर अकाउंट के बैलेंस शो करती है। देखिए, वैसे तो यहां पर ये दे रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी एमओबी तैयार करूंगा ताकि पर्टिकुलर आइटम सेट होकर आप उससे आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। क्लियर हो गई बात? देखिए, क्रेडिटर्स दिए हैं। क्रेडिटर्स किसका आइटम होगा? लाइबिलिटीज का। पहले मैं एमओबी तैयार कर लेता हूं, साथ के साथ आइटम लिखता चलूंगा। पहले आपको यही फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है? 27। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एमओबी तैयार किया। व्हाट यू मीन बाय एमओबी? व्हाट यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट? ये बैलेंस शीट का क्या होगा? फॉर्मेट होता है। ठीक है जी। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए गए हैं। कहां लिखोगे क्रेडिटर्स? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहां पर लिख दिए क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स हैं 27,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये रखा है P&L डेबिट। आपको बता दूं, P&L डेबिट एक्यूमुलेटेड लॉस का आइटम है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड लॉस किधर मिलता है? असेट साइड में। तो यहां पर हमने लिख दिया P&L ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। तो P&L ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डेबिट। कितनी अमाउंट है P&L की? 8,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर 8,000 रुपीज लिख दिए। उसके बाद हमें दिया गया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। तो असेट्स में जाकर हमने यहाँ पर लिख दिया कैश इन हैंड। ठीक है जी। तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? 6,000। ओके। इसके बाद हमें दिया गया बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया बैंक लोन। कितना है बैंक लोन यहाँ पर? 20,000। ओके, वेरी गुड। इसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया बिल्स पेबल। कितनी है लायबिलिटीज? 5,000 रुपीज की। उसके बाद मुझे दी गई है असेट्स। तो सन्ड्री असेट्स कहां लिख दी जाकर? असेट्स में। तो मैंने यहां पर लिख दिया सन्ड्री असेट्स। ओके। कितनी है सन्ड्री असेट्स? 1,98,000। मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी यहां तक। उसके बाद कैपिटल का। कैपिटल कहां पर मिलेंगी? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल। ओके। दोनों पार्टनर की है, मेहता की और मेनन की। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा मेहता। ठीक है जी। और फिर लिख दिया हमने मेनन। मेहता की कितनी कैपिटल है? 1,12,000। और उसकी कितनी है? मेनन की 48। करने के बाद बस और कुछ नहीं है, हमने टोटल लगा दिया यहां पर। ठीक है जी। जब हम टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2,12,000। कितना आ जाएगा? 2,12,000। इधर का भी 112, 20, 160, 165, 185, 180, 190, 2,12,000 टोटल आ गया। ओके। बस अब हमें आगे क्वेश्चन पर देखिए। आगे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें क्या बनाना है इससे? रियलाइजेशन अकाउंट। अब आराम से बन जाएगा। ठीक। तो मैंने यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे लगता है रियलाइजेशन तो सबसे आपको आ गया होगा सबको बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करें। सबसे पहले जब रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे तो यहां पर असेट्स के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले P&L दिया गया है, ये P&L कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड दिया गया है, ये कहां पर आ जाएगा? कैश अकाउंट में। और ये जो सन्ड्री असेट्स हैं इनको मैं सबसे पहले इधर की साइड लिख लेता हूं। यहां पर 2 सन्ड्री असेट्स। कितनी है सन्ड्री असेट्स? ये है जी 1,98,000 रुपीज। किसी को कोई दिक्कत? ठीक।
लिख ली। और तो नहीं है कोई एसेट्स, अब क्या लिखूं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय क्रेडिटर्स। ओके, कितने हैं क्रेडिटर्स? ये हैं 27,000। ओके, उसके बाद बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मानकर हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बैंक लोन। कितना दिया गया है बैंक लोन? 20,000 रुपीज। इसके बाद बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो इसे हमने लिख दिया बाय बिल्स पेबल 5,000 रुपीज। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल कहां पर लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? सही हो गया है सारे लिख लिए। आ जाओ अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले बिल्स पेबल, ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट पहले करवाया था, ठीक है, मुझे पता नहीं आपके याद रहा नहीं रहा। बिल्स पेबल का पेमेंट 31 मई में करना था। कब करना था? 31 मई में। वर रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, लेकिन वो डिसोल्यूशन की डेट पर उसको याद आया कुछ? भूल गए होंगे। ऐसी दो चीज आई थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है, अब देख लो दोबारा से। बिल्स पेबल का पेमेंट 31 मई 2016 में करना था, लेकिन आपने कर दिया ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जिस डेट पे फर्म क्या हुई? मनस्वी। किस डेट पे हुई फर्म डिसोल्व? ऊपर देख लो, सबसे ऊपर सबसे क्वेश्चन के 31 मार्च 2016 करना तो था बिल्स पेबल का पेमेंट 31 मई में, लेकिन कर दिया 31 मार्च में। इस कारण से आपको रिबेट मिली। रिबेट का मतलब डिस्काउंट। रिबेट को क्या बोलते हैं? इस कारण से आपको 6% पर एनम के रेट से डिस्काउंट मिली। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब देखिए, पहले भी करवाया था, अब भी देखो बिल्स पेबल कितने का है? ये रहा 5,000। ओके, 5,000 मल्टीप्लाई कितनी रिबेट है पर एनम पूरे साल की? 6/100 मल्टीप्लाई 31 मार्च में कर दिया। करना था 31 मई में। तो तुम्हारे से कोमल कितने महीने? 2 महीने, बिल्कुल। 31 मार्च के बाद 31 अप्रैल, 31 अप्रैल और 31 मई, यानी 2 महीने पहले कर दिया। तो 2/12 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 2/12। समझ गए कैसे किया भाई? 5,000 बिल्स पेबल का प्राइस मल्टीप्लाई 6% की डिस्काउंट और मल्टीप्लाई जितने महीने पहले कर दिया। कितने महीने पहले किया? 2/12। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 50 रुपीज ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 रुपीज। यानी आपने जो बिल्स पेबल का पेमेंट किया वो 4,950 रुपीज का किया। समझ गए कितना किया? 4,950। यो बता दो अगर नहीं समझ में आया तो हमने कितना पेमेंट किया? 4,950। ठीक। तो लायबिलिटीज का पेमेंट किधर कर दूं? टू साइड। ठीक, 2। यहां पर कैश था तो कैश का यूज करूंगा। टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया बिल्स पेबल 4950। 4950। इतनी बात क्लियर? आगे चलूं? नेक्स्ट, दी बैंकर्स एक्सेप्ट द फर्नीचर। जो बैंकर्स थे उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जो कि सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूड था। हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय देम। ठीक है ना जी? बैंकर ने लोन दे रखा था, ये लाइबिलिटी थी, उन्होंने लाइबिलिटी के बदले असेट्स ले ली। क्या करूं? कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। याद आ गया ना? यदि लाइबिलिटीज के बदले कोई असेट्स चली जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। लाइबिलिटीज थी बैंक लोन, बैंक लोन के बदले फर्नीचर गया तो हमें इसकी कोई एंट्री। समझ गए? आगे चलूं? नेक्स्ट, रिमेनिंग असेट्स। जो बाकी असेट्स बची उनको हमने 1,50,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया। फरहान, असेट सोल्ड कहां लिख दूं? बाय साइड। बाय क्या लिखूं? बाय कैश। बिल्कुल सही है, बाय कैश अकाउंट। ओके, तो यहां पर लिख दिया मैंने बाय कैश अकाउंट। कितने की थी वो? 1,50,000 रुपीज की। मुझे उम्मीद है यहां तक आपके बात क्लियर हुई होगी। ठीक, तो ये हो गया 1,50,000 रुपीज। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट।
उसके बाद क्या कहा गया, श्रेया समझ में आ रही है क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, अंडरलाइन कर लो आउटस्टैंडिंग सैलरी। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी, हम जो पे डेली बाकी है लाइबिलिटी है हमारे लिए। यू कह रहे हैं कि लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी की वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है और हमने उसको पे कर दिया 15,000 रुपीज में। बिल्कुल, टू साइड में आएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट क्लियर है, लिख देता हूं टू कैश अकाउंट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है भाई, 15,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। नेक्स्ट, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना, इसी वजह से क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। पहले मुझे एक बात सुनो, पहले मैं इस पे एक एग्जाम्पल लूंगा। स्कूल ने मुझे कोई काम दिया करने के लिए, स्कूल ने कहा कि इस काम को करने के बदले हम आपको 2,000 रुपए देंगे, ठीक। मैंने वो काम करा दिया, स्कूल ने कहा चाहे जितने में हो हम आपको 2,000 रुपीज देंगे। 1,500 रुपए खर्च हो गए, ठीक, 1,500 रुपए खर्च हुए, तो अब स्कूल क्या करेगा, देखो सीधी सी बात है, 1,500 रुपए जो खर्च हो गए वो अब 1,500 तो कैश चले गए और 500 रुपए वो मुझे दे देंगे। 500 मेरे बच्चे वो मुझे मिल जाएंगे, 1,500 तो चले जाएंगे कैसे, कैश, और 500 रुपए वो मुझे मिल जाएंगे। अब इसी बेस को ध्यान में रखकर पढ़िएगा। मेनन एग्री, मेनन ने ये जिम्मेदारी ली, एग्री किया कि मैं टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिजोल्यूशन, मैं डिजोल्यूशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। व्हाट डू मीन बाय डिजोल्यूशन, एंड हो जाना, पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाना। तो मैंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि मैं डिजोल्यूशन की जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है, और जितना भी डिजोल्यूशन का वर्क होगा वो सब मैं करूंगा। एंड टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, और जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो सब मैं करूंगा। एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन, बदले में उसको रेम्युनरेशन पैसे दिए जाएंगे, कितने, 2,000। पहले बड़े आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। डिजोल्यूशन की जिम्मेदारी कौन ले रहा, मेनन ले रहा, मेनन। अब मेनन ने ये कहा कि भाई डिजोल्यूशन की जिम्मेदारी मेरी सारी की सारी, और जितने भी खर्च होंगे वो मैं करूंगा डिजोल्यूशन के, बदले में तो पार्टनरशिप फर्म मुझे क्या दे देगी, 2,000 रुपीज के रेम्युनरेशन दे देगी, ठीक। यहाँ ये बाकी साइड में चाहे कुछ भी आए, चाहे ज्यादा हो कम हो, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। आगे बढ़े। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, वो 1,500 रुपीज थे, विच वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द मैनर, जो कि वे 1,500 रुपए पे कर दिए, किसने, फर्म ने, किसके बिहाफ पर, मैनन के बिहाफ पर, ठीक। समझ में आया। तो डिजोल्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है, मैनन की। तो मैनन ने क्या कहा कि मैं डिजोल्यूशन की सारी जिम्मेदारी ले रहा, बदले में जितना खर्च होगा, ठीक है ना, वो सब मेरा है, चाहे ज्यादा हो या कम हो, और मुझे बदले में आप 2,000 रुपए की सैलरी दे दियो। क्लियर है। एक्चुअल में कितने आए एक्सपेंसेस, 1,500, वो किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, ठीक। अब सुनो, जो वे 1,500 रुपए, सुनते रहिए पहले, जो 1,500 रुपए फर्म ने पे किए वो तो एक्सपेंसेस मान के यहाँ लिख दियो टू कैश अकाउंट 1,500 रुपए, समझ गए, क्योंकि वे 1,500 रुपए किसने दे दिए, फर्म, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,500 रुपए। क्लियर। उसके बाद जो वे 500 बचे, देने थे कितने, 2,000, भाई 2,000 देने थे, 1,500 तो फर्म ने, बाकी बचे 500 मैनन को दे दिए जाएंगे, लेकिन क्या लिखा जाएगा, टू मैनन कैपिटल। क्या लिखा जाएगा, टू मैनन कैपिटल। खर्च है, पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्च है, इधर लिखेंगे, लेकिन किसके नाम में, मैनन के नाम। शुरू करूं भाई, हाँ भाई फरहान, क्लियर हुई बात जी। 1,500 रुपए तो फर्म ने दे दिए, अब 500 किसको दे देंगे, 500 एडजस्ट कर देंगे मैनन के पास, किसके पास एडजस्ट कर देंगे, मैनन। तो वो 1,500 तो चले गए कैश, लेकिन 500 किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मैनन। ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। ये किसके एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। कितने हैं वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 1,500 रुपए। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी बचे कितने, 500, वो ट्रांसफर कर देंगे किसके नाम पे, मैनन।
है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा ही, खर्चे को किधर लिख लिया आपने, डेबिट साइड, लेकिन ये किसके नाम पे लिखे, मैनन कैपिटल, समझ गए, 500 रुपीज, ये है भाई ट्रांजेक्शन, समझ गए। तो उम्मीद है ये वाला ट्रांजेक्शन आपके क्लियर हुआ होगा। ठीक, नीचे एंट्री भी जाकर देख सकते हैं, आपको सबसे नीचे एंट्री भी बनाकर दी गई है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मैनन कैपिटल और टू कैश, क्लियर। ठीक, अब भाई सारे एडजस्टमेंट हो गए, बाद में क्या बताया था करने के बाद, हाँ ये चेक करेगी किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेगी ना तो नहीं रह गया है। एक तो थे क्रेडिटर्स, कोई जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है क्या कर दूं, फुल पेमेंट किधर की साइड, यहाँ पर टू कैश अकाउंट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, कितने भाई 27,000 रुपीज, कोई दिक्कत। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन में फर्नीचर चला गया था, ठीक, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के बारे में कुछ कह रखा, हाँ ये हो गया था, ठीक, बस बात खत्म, सारी लायबिलिटीज क्लियर होगी, बस जी। अब हम क्या देखेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस, क्या बच रहा नीचे आंसर में, लॉस। लॉस कब बचेगा, जब डेबिट साइड का टोटल एक्सीज होगा, ठीक है, लगा रखा है मैंने टोटल। चलिए अब यहाँ पर इस केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, लॉस। वो लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेहता और मेनन, ठीक है जी, मेहता और मेनन। यहाँ कोई दिक्कत इस चीज के लिए, ठीक। अब जब मैंने टोटल लगाया तो यहाँ पर ये टोटल लगकर आएगा आपका 2,46,000, 2,46,950, यहाँ पर भी आ गया 2,46,950। इसमें से ये आइटम माइनस कर दो, तो जब आइटम माइनस करोगे 44,950, समझ गए। और इस 44,950 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है जी, 7:3, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 31,465 और 13,485 रुपीज आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, क्लियर। तो इस तरह से दूसरा, इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होगा। दूसरा अकाउंट कौन सा क्या रखा है हमें बनाने के लिए, कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेता हूं, तो मैंने यहां पर लिखा कैपिटल अकाउंट। करने का समझ में आ रहा है, वीडियो देख रहे होगे तो आ रहा समझ में भाई, ठीक है, चलो भाई अच्छी बात। पर्टिकुलर यहां पे मेहता मेनन, पर्टिकुलर मेहता और मेनन, क्लियर है जी, ठीक। तो इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। यहां पर पर्टिकुलर, चौंक भी सर्दी में ऐसी टूटी जा रही है, पर्टिकुलर मेहता और मेनन, पर्टिकुलर मेहता और मेनन। करें स्टार्ट। कितने स्टेप है मैक्सिमम, 5। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओके। जाकर देखो कितनी कैपिटल दी गई है, यस क्या बता रहे हैं, 1,12,000 और 48,000, समझ गए पहले स्टेप। दूसरा स्टेप रियलाइजेशन का, प्रॉफिट हो तो बाय में, लॉस हो तो टू में। क्या बच रहा है यहाँ पर, लॉस, तो यहाँ पर टू साइड में लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। 31,465 और उसके बाद 13,485। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर। तीसरा स्टेप देखते हैं, एमओबी में जाकर ये चेक करो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस का ये आइटम क्या है, पीएनएल। लॉस है तो कितना लिख दूं, टू साइड, टू पीएनएल, ठीक है जी। कितना है 8,000, रेशो 7:3, तो 8,000 को 7:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,600 और 2,400, ठीक। कशिश चौथा स्टेप, हाँ इसमें रियलाइजेशन में जाकर देखें किसी
किसी पार्टनर का नेम, ये रहा भाई मैनन है, तो किधर लिख दूं, बाय साइड, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैनन के कॉलम में जाके कितने लिख दिए मैंने, 500 रुपीज, तो मैनन में जाके मैंने 500 रुपीज फील कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। इधर जाकर देखे बाय में किसी पार्टनर का नेम नहीं है, ठीक। और फिफ्थ स्टेप असेट्स में जाकर लोन है नहीं, बस क्लियर। बस इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, टू कैश और बाय कैश दोनों तरफ, इसमें टू कैश, एक मिनट देखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ अपने आप को, टू कैश और बाय कैश लिख दिया। अब जिधर भी बचेगा उधर ही हम लिख देंगे, ठीक। टोटल लगाते हैं, यहाँ पर जब मैं टोटल लगाऊंगा तो 1,12,000 आ गए। 1,12,000 से जब मैंने ये माइनस किए दोनों आइटम, तो ये बचेगा 74,935। इधर का टोटल ये हो गया 48,500। इस 48,500 से जब ये दोनों आइटम में माइनस करूंगा, देखियो कितना बच रहा आंसर में, 32,000 ठीक है जी। तो ये हमारा कैश बच गया, तो कैश, ठीक है दोनों का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी, जो कि रिजोल्यूशन का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैंने आपको 27 करा दिया ना, ठीक है जी। चलिए इसमें मैं आपके साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ, यही तक ठीक है ना। तो बस आज हमने इस वीडियो को देखकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू।